सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों में हमने समझा कि कौन ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। वह मनुष्य जो अपने ही अंतःकरण में सुख से रहता है, आनंद से रहता है, जो अपने ही अंतःकरण में रमन करता है, उसे बाह्य विषय प्रभावित नहीं करते और जो स्वयं की ही आत्मा को अपने ही ज्ञान से प्रकाशित करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी के साथ हमने यह भी समझा कि वह मनुष्य जो समस्त प्रकार के पापों से रहित है, द्वैत भावना से ऊपर उठ चुका है, द्वैत से निवृत्त हो चुका है, साथ ही वह समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है, परमात्मा और एकात्म में स्थित वह ब्रह्मवेता भी ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। गत श्लोकों का विस्तार करते हुए ही आगे श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध से रहित, ज्ञानी, जीते हुए चित्त वाले स्वरूप सिद्धों की निकट भविष्य में निश्चय ही ब्रह्म में मुक्ति होती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आगे उस प्राणी विशेष के विषय में कहते हैं जो प्राणी काम क्रोध से रहित हो चुका है, जो ज्ञानी है, अर्थात जिसने अपने ज्ञान से अपने अज्ञान के अंधकार को हटा लिया है, जीते हुए चित्त वाले, जिसने स्वयं की इंद्रियों पर संयम रखते हुए, स्वयं की इंद्रियों को वश में करते हुए अपने ही चित्त को, अपने मन को जीत लिया है और अपने चित्त से स्वयं के अधिकार भाव से ही कर्म की ओर अग्रसर होता है, जो संयम को धारण करते हुए भोग के प्रति आसक्त नहीं होता, ऐसे जीते हुए चित्त वाले और स्वरूप सिद्धों की, अर्थात जिसने स्वयं के स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशवान कर लिया है, ऐसा स्वरूप सिद्ध योगी निश्चय ही निकट भविष्य में ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 27। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। इस श्लोक का अर्थ समझने से पूर्व हम श्लोक संख्या 28 का भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 27 व 28 संयुक्त रूप से अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 28। यत इंद्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इन दो श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी विषय भोगों को स्पर्श न करता हुआ, बोहों के मध्य नेत्रों को स्थित करके, नासिका में विचरण करने वाली प्राण व अपान वायु को समान करके, इंद्रियों, मन व बुद्धि को संयमित करके, मननशील मुनि और मोक्ष हेतु तत्पर जो इच्छा, भय और क्रोध का त्याग करता है, वह सदा ही मुक्त है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस जीवन में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए उस प्राणी को सदा मुक्त बताते हैं जो कर्म तो कर रहा है, किंतु अपने उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं है, बाहरी विषय भोगों को स्पर्श नहीं करता, अर्थात किसी भी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, किसी भी कर्म, किसी भी भोग को स्पर्श नहीं करता, केवल अपना कर्म करता है और वह भी इष्ट को समर्पित करते हुए। इसी के साथ
बोहों के मध्य नेत्रों को स्थित करके अर्थात ध्यान मार्ग से अपनी भ्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, साथ ही अपने द्वारा ली जाने वाली श्वास के प्राण व अपान वायु को समान करके अर्थात जो भी नासिका के माध्यम से श्वास लिया व छोड़ा जाता है, उस क्रम को समान रूप से करते हुए उस क्रम में समान श्वास का प्राण और अपान में विचरण करते हुए इंद्रियों, मन व बुद्धि को संयमित करके अर्थात अपनी इंद्रियों, मन व बुद्धि के प्रति पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में कार्यों को करते हुए कर्म के प्रति अग्रसर अपनी इंद्रियों को, मन को व बुद्धि को वश में करते हुए ऐसा मननशील मुनि जो इन सभी कर्मों के प्रति चिंतन मनन करता है, जो यह जानता है कि कहाँ भोगों में आसक्त नहीं होना है, किस प्रकार से स्वयं को चेतन अवस्था में रखते हुए इन्हें वश में रखना है, इस प्रकार से वह मननशील मुनि और मोक्ष की ओर अग्रसर, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष में तत्पर है, ऐसा प्राणी जब अपने भीतर के भय, क्रोध और इच्छा का त्याग कर देता है तो वह सदा मुक्त ही है। उसे किसी और मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वह इस जीवन में रहते हुए, इस संसार क्रम में रहते हुए भी मुक्त ही रहता है, मोक्ष प्राप्त ही रहता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।